राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह वणों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 27 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 28वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में ज्येष्ठ मास के स्नान के पुण्यफल वाली एक पवित्र कहानी आएगी। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आज हम आपके मुखारबिंद से ज्येष्ठ मास के स्नान के पवित्र फल वाली कहानी सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि उस कहानी को सुनने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग लोक को पाते हैं। उन्हें मरने के बाद यमराज के दर्शन नहीं होते। इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे लेने के लिए देवदूत देव विमान लेकर आते हैं। क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तो वह कथा तो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के स्नान के पुण्यफल वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ और तुमने जो कुछ भी कहा वह सत्य कहा है। जो कोई भी मनुष्य इस कथा को सुन लेता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोगता है और मरने के बाद उसे ले जाने के लिए देवदूत देव विमान लेकर आते हैं। अब मैं तुम्हें उस कथा को सुनाता हूँ। प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अपने बंधु बांधुओं के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की बहुत ही रूपवती गुणवती एक स्त्री थी जिसका नाम देवसेना था। उस ब्राह्मण के पास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी उसे पुत्र सुख नसीब नहीं हुआ। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। उस ब्राह्मण ने संतान के निमित्त अनेक प्रकार के व्रत, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान किए, परंतु फिर भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी उस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वह ब्राह्मण अपने प्राण त्यागने के निमित्त एक घने जंगल में चला गया। वन में जाकर वह अन्न, जल और नींद को त्याग कर तपस्या करने लगा। लगातार 3 दिन तक वह इसी तरह तपस्या करता रहा। तब भूख प्यास से व्याकुल होकर चौथे दिन वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। भगवान विष्णु को उस ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई। तब भगवान विष्णु ने एक बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृंदारक ब्राह्मण के पास आए और बोले कि हे ब्राह्मण, तू कौन है और कहाँ से आया है और अपने प्राणों को त्यागने के लिए इतना कठोर तप क्यों कर रहा है। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक ब्राह्मण ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू अपने घर लौट जा और जो व्रत मैं तुझे बतलाता हूँ तू उसे कर। उस व्रत को करने से तुझे निश्चय ही संतान सुख प्राप्त होगा। विष्णु रूपधारी उस ब्राह्मण ने वृंदारक ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास के आने पर तू जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर किसी पवित्र कुएं, तालाब पर जाकर स्नान कर और 1 महीने तक ब्रह्मचार्य का पालन कर, हविष्यान्न भोजन कर और त्रिविक्रम भगवान का पूजन कर। साथ ही पूरे मास में तू दही चावल का ब्राह्मण को दान कर। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को तू सींच और जल का दान कर। हे ब्राह्मण, इस उपाय को करने से तुझे अवश्य पुत्र सुख प्राप्त होगा और दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वृंदारक ब्राह्मण ने जब देखा कि
वह बुजुर्ग ब्राह्मण अचानक से कहाँ गायब हो गए तो वह समझ गया कि वह बुजुर्ग ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु थे। तब उसने भगवान विष्णु के चरण की धूली अपने साथ ली और वह अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी स्त्री को पुत्र देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। जब ज्येष्ठ का महीना लगा तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने पवित्र नदी में स्नान करते, विष्णु भगवान का पूजन करते और जैसा भगवान विष्णु ने बताया उसी कथना अनुसार वे पूरे मास में दही चावल का दान करने लगे, जल का दान करने लगे, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचने लगे। इस तरह से उनका समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन देव योग से शरावती नदी के तट पर वह ब्राह्मण जब नहा कर के बाहर निकला तो उसे एक व्याघ्र दिखाई दिया। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक ब्राह्मण के सामने आया। उस व्याघ्र को देखकर वृंदारक ने गंगा जल से भरे हुए पात्र में से पानी उसके ऊपर फेंक दिया। गंगा जल के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देह धारण कर लिया। वह प्रसन्न आत्मा व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया। अब आपके ही हाथों मेरा उद्धार होगा। तब वृंदारक ब्राह्मण दिव्य देह धारण पुरुष से बोला कि तुम पहले कौन थे? तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताओ। तब वह दिव्य देह धारण दिव्य पुरुष बोला कि पहले मैं व्याघ्र था और मैंने अनेक हिंसाएं करी। पूरे ज्येष्ठ मास में बेकसूर जानवरों की मैंने हत्या करी। उसी पाप दोष से मैं दूसरे जन्म में व्याघ्र हुआ। आज मैं उस दोष से मुक्त हो गया। मैं आज आपके दर्शन करने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए हैं। हे ब्राह्मण देव, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसकी वजह से आज मैं अपने पाप दोष से मुक्त हो गया और आज मेरा उद्धार हो गया? हे ब्राह्मण देव, कृपा करके वह पुण्य मुझे प्रदान कर दीजिए। व्याघ्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने व्याघ्र से कहा कि हे व्याघ्र, मैंने ज्येष्ठ मास में पूरे महीने स्नान और व्रत किया। पूरे मास मैंने दही चावल का ब्राह्मणों को दान किया और जल का दान किया। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को मैंने सींचा। यही पुण्य कार्य मैंने किया और अभी अभी मैं स्नान करके बाहर निकला ही हूँ कि तुम मुझे मिल गए। तब वृंदारक ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास के पुण्यफल को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया। वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास के स्नान का पुण्यफल प्राप्त होते ही उसकी मुक्ति हो गई और वह ब्राह्मण को नमस्कार कर पदक्षिणा कर आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने जब दोबारा ज्येष्ठ मास का महीना आया तो उसने पुनः अपनी पत्नी के साथ वापस ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचा और जल का दान किया और दही चावल का रोज ब्राह्मणों को दान करता रहा। जिस व्रत के प्रताप से उस ब्राह्मण को एक महान तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र के प्राप्त होने पर वृंदारक ब्राह्मण ने खूब दान पुण्य किया। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैंने तुमसे आज ज्येष्ठ मास के स्नान के व्रत का महात्म्य सुनाया। जिस ज्येष्ठ मास में स्नान करने और गंगा जल के स्पर्श मात्र से वह परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया और उसका उद्धार हो गया। वृंदारक ब्राह्मण को भी विष्णु सदृश्य के समान एक पुत्र पैदा हुआ। हे ऋषि मुनियों, अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? कृपा करके मुझे कहो, मैं तुम्हें वह भी सुनाऊंगा। इस अध्याय में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के स्नान की एक अन्य कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। राजा ने एक दिन अपने दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तब छोटी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। सब विष्णु भगवान करते हैं, उनके खाते में सबके कर्मों का लेख लिखा हुआ है, वो ही सब करते हैं। क्योंकि बड़ी बेटी रोज विष्णु भगवान की कहानी सुनती, पूजा करती थी। जब राजा ने यह सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैं पूरे राज्य की देखभाल करता हूँ, पूरा राज्य मेरा दिया हुआ खाते हैं
और मैं तुम सबको भी खिलाता हूँ। अगर एक दिन भी मैं तुमको खाना नहीं खिलाऊं तो तुम कहाँ से खाओगी? लेकिन बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं अब भी यही कहूँगी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी बहुत अमीर राजकुमार से कर दी और बड़ी बेटी की शादी एक कोढ़ी के साथ कर दी। जब बड़ी बेटी शादी होकर विदा हो रही थी, उस समय दोबारा राजा ने पूछा कि पुत्री, एक बार और पूछता हूँ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? लेकिन बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मेरा अब भी वही जवाब है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने छोटी बेटी को धूमधाम से धन दौलत लाव लश्कर ऊंट हाथी घोड़े के साथ विदा किया, लेकिन बड़ी बेटी को बिना दहेज के कोढ़ी के साथ विदा कर दिया। बड़ी बेटी अपने कोढ़ी पति को लेकर जंगल में जाकर झोपड़ी बना करके रहने लगी। इधर बड़ी बेटी के महल में से निकलते ही राजा का सब कुछ चौपट हो गया, क्योंकि बड़ी बेटी के भाग्य से ही राजा का राजपाट और वैभव सब कुछ था। जैसे ही बड़ी बेटी महल में से बाहर निकली, राजा का सारा राजपाट जाता रहा। पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया, जिससे राजा की हार हुई और राजा रानी को अपनी जान बचाकर जंगलों में जाकर छुप कर रहना पड़ा। बड़ी बेटी के ऊपर विष्णु भगवान का आशीर्वाद था। बड़ी बेटी अपने पति की खूब सेवा करती। वह तरह तरह की जंगल में से औषधियाँ लेकर आती और उसे घिसकर पानी में घोलकर अपने पति के कोढ़ वाली जगह लगाती। कुछ ही समय के बाद उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह कोढ़ी लड़का एक अमीर सेठ का पुत्र था। उसने कहा कि जब मुझे कोढ़ हो गया तो मैं मरने के नियत से घर से निकला था, लेकिन तुम्हारे पिताजी के मंत्री मुझे जबरदस्ती पकड़कर महल में ले गए और तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी। लेकिन आज मुझे तुमसे शादी करके गर्व महसूस हो रहा है। मैं खुद अपने लिए तुम्हारे जैसा जीवन साथी नहीं ढूंढ सकता था। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। बड़ी बेटी अपने पति के साथ ससुराल में आ गई। सभी ससुराल वाले बेटा बहू को पाकर बहुत खुश हुए। उस खुशी में उन्होंने पूरे गांव को जीवन का न्योता दिया। पूरा गांव जीवने आया हुआ था। सेठ उस दिन गरीबों को खूब दान पुण्य कर रहा था। गरीबों को कंबल, अन्न, वस्त्र, रुपये बांट रहा था और बेटा बहू के हाथ से दिलवा रहा था। तब पंक्ति में सभी बारी बारी से कपड़े, कंबल, रुपया, अन्न, वस्त्र लेकर जा रहे थे। तभी बड़ी बेटी की नज़र अपने माता पिता के ऊपर पड़ी, जो जिनके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उनकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। बड़ी बेटी ने कपड़े और रुपये अपने माता पिता को दिए और बोली कि माँ, पिताजी, आपकी यह हालत कैसे हुई? और वह उन्हें लेकर अपने घर में आई। सबसे पहले बड़ी बेटी ने अपने माता पिता को नहलाया और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए और खाना खिलाया। तब उसके माता पिता दुखी होकर रोने लगे और बोले कि बेटी, हमें माफ़ कर दो। बेटी, हमने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुम सही कह रही थी कि सभी मनुष्य अपने भाग्य का खाते हैं। बेटी ने कहा, पिताजी, माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। उल्टी गंगा नहीं बहती है। मैं आपके पांव पड़ूंगी, आप विष्णु भगवान के पांव पकड़िए, सब ठीक कर देंगे। भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। तो हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने बड़ी बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।